प्रतिवर्ष की भांति मनाया गया सफीपुर ग्रेटर नोएडा में होली मिलन समारोह। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के गांव सफीपुर में मेहरचंद प्रधान ने प्रत्येक वर्ष की भांति होली मिलन समारोह का किया आयोजन। लोक कलाकारों ने अपने गायन और संगीत से लगाए होली मिलन में चार चांद किया। प्रधान मेहरचंद ने उनका स्वागत पगड़ी और पटका पहनाकर किया कलाकारों का सम्मान। ग्रेटर नोएडा से NCR न्यूज मीडिया डिजिटल के लिए संवाददाता अभिषेक भारद्वाज की खास रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति ग्राम सफीपुर में आपके आवास पर ये होली उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और यहाँ दूर दराज से विभिन्न टीमें यहाँ आई हैं जो होली गायन की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रही हैं। और हमने देखा है यहाँ पर जो नगाड़ा या बम है वो भी बहुत अच्छा जो यहाँ की कला है वो भी देखना हमने क्या कहें। मैं सबसे पहले आप सभी का पतिया बंधुओं का धन्यवाद करूँगा और उसके बाद में जो यहाँ पर कलाकार बंधु और ये समाज के जो संस्कृति के जो रक्षक हैं ये सब लोग जो हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं मैं सबसे पहले इनका दिल से तहे दिल से आभारी हूँ क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये 45 वर्ष सन 82 से सन 82 से जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तब मेरे पिताजी ने शुरू किया तब से चल रहा है और तब से और आज तक जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए बिना निमंत्रण ये सबसे बड़ी खूबियत है। मेरे ऊपर ये समाज का एक एहसान है, एक कर्जा है मेरे ऊपर जिसको शायद ही मैं जीवन में चुका पाऊँगा क्योंकि शादी में ग्राह में आदमी निमंत्रण देता मैं उसको दूंगा वो मुझे देगा, लेकिन इसमें मैंने तो इन्हें कोई निमंत्रण भी नहीं दिया और ना ही इन्हें मुझसे कोई लालच है। ये लोग यहाँ आए हैं और हर कोई मेरे ख्याल से जो यहाँ आया है 1000 2000 10 20 हज़ार रुपये का अपना खर्चा करके टाइम निकाल करके अपना वाहन अपना खर्चा करके तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यानी पिताश्री जो स्वर्गीय भजनलाल जी रहे जिन्होंने परंपरा शुरू की है वो लगातार उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है और मेरे ख्याल से ये जो व्यवस्था है मैं ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, ये जो है उन्हीं की देन है मेरे ख्याल से जो कुछ हम सब कर रहे हैं तो इस परिवार की जो ये परिवार कर रहा है वो सब उन्हीं की देन है। और उन्होंने एक संदेश छोड़ा समाज के लिए, एक संदेश छोड़ा परिवार के लिए कि हमें समाज से कैसे जुड़ के रहना। ये संस्कृति की रक्षा तो है ही ये समाज से जुड़े रहना के भी एक साधन है। अच्छा ये देखा गया हर साल हम लोग भी कवरेज के लिए आते हैं समाज की जो सरदारी है वो दूर दराज से आती है। जी तो किस क्षेत्र में लोग यहाँ आते हैं बताऊँगा। यहाँ अभी मैं बहुत अचंभे में हूँ, कोई मंडौरी गाँव में कहीं रास्ता नहीं मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वहाँ के लोग भी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे अपने जाते टाइम परिचय दिया और कहने लगे प्रधान जी ऐसे वर्षा पहली बार देख रहे हैं। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूँ कि जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जिनसे मेरे कोई जानकारी नहीं है और वो लोग यहाँ तक पहुँचे प्रेम और स्नेह और अपनी संस्कृति के लिए पहुँचे। संस्कृति को सजाने का जो मेला है ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। मैं ये तो देखो बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो सब ऊपर वाला जाने क्या करा है कैसे करा भविष्य में क्या होता है। इतनी क्षमता मेरी नहीं है कि मैं आगे की भविष्यवाणी कर सकूँ, लेकिन इतना जरूर है जहाँ तक होगी प्रयास बहुत करूँ कि ये इसी तरह से बना रहा। अच्छा होली गायन के लिए यहाँ कुल कितनी टीम आई है और कहाँ से आई है? हाँ अभी आज के प्रोग्राम में 10 टीमें थी जो हरियाणा से थी, पहाड़ के जो 3-4 जगह की पहाड़ की थी, हरियाणा या तो फरीदाबाद से थी। मेरे यहाँ की लोकल की जो जितनी भी टीमें हैं वो सभी यहाँ मौजूद थी, 10 टीमें थी। कहीं भी किसी भी मतलब पार्टी को किसी भी सुनने वाले को किसी को मैं सबसे बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, शायद आपको ये बुरा लगे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को पता नहीं मुझ में क्या ऐसा दिखता है, इतना प्यार मुझे क्यों करते हैं कि बिना किसी निमंत्रण पर मुझे इतना टाइम देते हैं। जो वैसे बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हें बहुत
बड़ी शिद्दत के साथ में जो बम भी बजाया गया बड़ी अच्छा लगा, तो इसके लिए बारे में क्या करें? नहीं, ऐसा है कि ये किसान का बेटा वो खेती करेगा, लाला के बेटा दुकान चला लेगा, वकील के बेटा वकालत करेगा। इस तरह से ये एक परंपरा जब मेरे घर में साज है तो ये सीधी सी बात है, मेरे परिवार के या मैं हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े हुए हैं तो बजाने को बहुत बड़ी बात इसके अंदर। ये जो बैन है ये आपको विरासत में मिली है, आप विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं। जी, मुझे विरासत में मिली है बिल्कुल। एक टाइम ये था कि हमारे पिताजी और हम सारे भाई एक साथ मिलकर के गाते थे, बजाते थे, पूरी टीम अपनी। आज जो टीम आई है उनके लिए कुछ पुरस्कार की भी कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, देखो ये लोग जो हमारी संस्कृति को सजोए हुए हैं, इनके पीछे इनका परिवार है, बिल्कुल उसे पालने के लिए कुछ ना कुछ, मैं इनाम तो इसको शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोत्साहन राशि, क्योंकि ये इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी संस्कृति को, तो उसको प्रोत्साहन के लिए कि ये इससे जुड़े रहें, तो उनके लिए मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि कितना है, लेकिन जितना मुझसे बन पाता है सहयोग मैं वो सहयोग जो पार्टी बाहर से आती है उन्हें अलग से किराया भी देता हूँ, और जो इसमें जो गाने में शामिल है उनको सब एक मुश्त, जो सबको बराबर, मैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई व्यवस्था नहीं, सबको बराबर मान सम्मान रहता है। प्रधान जी, इस मौके पर आप संस्कृति को लगातार सजोए हुए हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारी यहाँ लोक कला लोक गायन की जो संस्कृति है, इस मौके पर आप समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को क्या एक विशेष संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहली बात ये है कि जब से हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ है, शिक्षा तो बढ़ी है हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज के बच्चे संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं, परंपरा को। मुझे थोड़ी सा बड़ी बात हो जाएगी, जो आप यहाँ व्यवस्था देख रहे थे, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, वही बच्चे यहाँ हुक्का भी भर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, जिसको बीड़ी चाहिए बीड़ी पिला रहे हैं, जिसको पानी चाहिए, जबकि डॉक्टर सबसे पहले मना करेगा, लेकिन यहाँ वो भी ये कहता है कि क्योंकि ये समाज से अलग जाने की हमारी क्षमता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। अच्छा, क्षेत्र के और गाँव के महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने देखा बड़ा उत्साह का माहौल था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस घर में और इस परिवार में ये एक परंपरा रही है कि यहाँ महिला आती है तो उसका स्वागत महिला करेंगे, पुरुष आते हैं तो उसका स्वागत करेंगे, इसलिए यहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के आपने देखा होगा उनके लिए एक अलग व्यवस्था थी, और आपने देखा वो गाते बजाते हुए ढोल नगाड़े के साथ वो लोग आए हैं, तो इस तरह से मतलब एक अलग ही अनुभूति है। जब मैं अब की जो जनरेशन है उससे कहूँगा कि कम से कम वो कुछ ना कर सकते, अपना पेट दुनिया पालती है, लेकिन अपनी संस्कृति पालने के लिए कुछ ना कुछ समय इसके लिए जरूर है, समाज और संस्कृति के लिए उसके जरूर समय बहुत अच्छा। तो भाई आज ये सफीपुर में